वो क्वेश्चन का लिंक मैंने ऑलरेडी अपने ड्राइव में दे दिया है, जहां पे आप जाके आपको ये रिटन मटेरियल तो मिल ही जाएगा। साथ ही साथ हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? मेरा विकास एंड आपका स्वागत है हमारा टॉप 500 पीवाईक्यू सेशंस में। आज हमारा क्लास 4 जो कि बेस है फंक्शंस पे। हमने ऑलरेडी 3 क्लासेस कंप्लीट कर लिया। हमारा जो लास्ट क्लास था वो था हमारे फंक्शन पे, जहां पे हमने लाइक टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ठीक है, लाइक 3 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन हम वो देख रहे थे। आज हमारा क्लास 2 है। अगर आपने वो क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस नहीं करी है तो आप वो कर लेना, जहां पे हमने डिटेल में पढ़ा था कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं। हम उसका एक सेकेंड वर्जन लेने जा रहे हैं, जहां पे हल्का सा और ज्यादा टिपिकल क्वेश्चंस को हम डील करेंगे। ठीक है, एंड हाँ, आप लोग में से कुछ बच्चों का सवाल था कि भैया अगर हम ये सारे क्वेश्चंस कर ले तो क्या हमारा काम हो जाएगा? सो आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, नहीं। ठीक है, आपको इनके अलावा भी कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी डेफिनेटली। इतने साल में बस ये 10 15 20 क्वेश्चन ही तो नहीं आए होंगे ना, है ना? फंक्शन में और बाकी भी क्वेश्चंस होंगे। वो क्वेश्चन का लिंक मैंने ऑलरेडी अपने ड्राइव में दे दिया है, जहां पे आप जाके आपको ये रिटन मटेरियल तो मिल ही जाएगा। साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अगर उसमें से कोई दिक्कत आए, व्हाट्सएप का भी लिंक दे रखा है, ग्रुप में ज्वाइन करो और जब भी क्वेश्चन आए रात 12 बजे 2 बजे जब भी आप टेक्स्ट करो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के हम क्वेश्चन में मूव करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? ए फंक्शन एफ दिया हुआ है जो -4 to 4 से लेकर कहां जा रहा है? 0 to 4, यानी कि डोमेन है, ये हमारा कोडोमेन। इज गिवन बाय द फंक्शन √16 - x²। एंड व्हाट वी नीड टू प्रूव? वी नीड टू प्रूव f is 1 1 बट इट इज नॉट ऑन 2। ठीक है, अगर सेकंड पार्ट भी गिवन है, we need to find the possible values of a for which of f of a is √7। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान ना, क्वेश्चन में हमें क्या प्रूफ करना है कि ये 1 1 है बट ऑन 2 नहीं है। करेक्ट? ओके, आई थिंक मैंने क्वेश्चन में हल्का सा मिस्टेक है। लेट मी सी। ओके, यहां पे 1 1 होगा, f is on 2 बट नॉट 1 1। ठीक है, एक बार मैं दरवाजा बंद कर दूं, इको हो रहा है। ठीक है, बट नॉट 1 1। सॉल्यूशन, अब हम ऑन टू कैसे प्रूफ करते हैं? अगर आपने ध्यान से प्रीवियस क्लास देखा होगा तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम लेंगे लेट y इक्वल टू f of x। ठीक है, और हमारे पास f of x क्या? इट इज नथिंग बट √16 - x²। अब यहां क्या करेंगे, हमें x के लिए वैल्यूज को सॉल्व करना है, तो सिंपली स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या मिलेगा? y² इट विल इक्वल टू 16 - x²। x² देन अगेन y, अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं? 16 - y² इट विल बी x²। ठीक है, एंड x विल बी इक्वल टू 16 - y²। करेक्ट है? ठीक है, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। y कौन सा था हमारा? वैल्यू फ्रॉम कोडोमेन। तो y का वैल्यू क्या हमारे पास 0 to 4, यानी कि फॉर ऑल वैल्यूज फ्रॉम 0 to 4 हमें हमारा एक x का वैल्यू मिल जाएगा। यानी कि क्या लिख सकते हैं हम? फॉर ऑल y बिलोंग्स टू 0 to 4, x will be belongs to -4 to 4, therefore f of x is क्या? on 2। ठीक है, हमने इसको प्रीवियस क्वेश्चन की तरह प्रूफ नहीं किया, अलग तरीके से प्रूफ किया है। हमने नॉर्मली x का वैल्यू निकाल लिया। अब फिर हमने देखा कि हमारे पास y का वैल्यू कहां से लेते हैं हम? कोडोमेन से। तो हमने सारे वैल्यूज जब कोडोमेन के डाले तो हमें क्या मिल रहा है? x का वैल्यू, यानी कि हमारा कोडोमेन और रेंज क्या है? सेम। इट मींस आवर f of x is 1 1। ठीक है, वेरी गुड। और हमें सेकंड हमें क्या प्रूफ करना है? वी आल्सो नीड टू प्रूफ f is not 1 1। यार जब हमें 1 1 प्रूफ नहीं करना होता है तो हमें क्या करना होगा? हमें जस्ट ऐसे एग्जांपल्स फाइंड आउट करने होंगे जो उन्होंने कंडीशन को क्या करते हो? वायलेट करते हो। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं कहां गया। f is 1 1 but not on 2। ठीक है, ठीक है, फॉर ऑन 2 हम क्या करेंगे? एक काम करना, 16 - x²। f ऑफ -1 का वैल्यू कितना होगा? -1 नहीं, -2 ले लो। अच्छा कुछ भी ले लो, क्या ही फर्क पड़ता है। f ऑफ -1 विल बी इक्वल आई गेस √15। करेक्ट है, एंड f ऑफ 1 भी कितना होगा? इट इज ऑल्सो √15। Therefore what we can say, f of -1 it is equal to f of 1, but -1 it is not equal to 1, therefore f is not 1 1। ठीक है, नॉर्मल सिंपल से अगर हमें नॉट 1 1 प्रूफ करना है, नहीं कि हम दो वैल्यूज लेंगे, दो x का वैल्यू जिसके लिए हमें फंक्शन का वैल्यू क्या मिलेगा? सेम।
एंड x का वैल्यू डेफिनेटली डिफरेंट है, तो वो क्या हो गया हमारे पास, नॉट 1 1। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट, फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच एफ ऑफ ए इक्वल टू रूट 7। हमें ए का वैल्यू चाहिए किसके लिए, रूट 7 हो। सिंपल करना है। ठीक है, क्या करेंगे, एफ ऑफ ए डालेंगे, इट इज रूट 7। व्हाट इज एफ ऑफ ए, इट विल बी रूट ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट 7। उसके बाद सॉल्व कर लेना, क्या ही आएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, स्क्वायर हटेगा, then it will be our 16 minus x square equal to 7. Therefore x square will be how much, 9, and x will be plus minus 3। ठीक है, अच्छा यहाँ पे a होगा, a लिख लेना क्योंकि हमने एक लिया था ना। वैसे फर्क तो पड़ेगा नहीं, बट क्योंकि बोर्ड्स में हम नहीं चाहेंगे कि हमारा एक मार्क्स भी हट जाए, therefore a equal to plus minus 3। फाइन, याद रखना कि हम एक वे में लिखते हैं हमेशा। ठीक है, अब यहाँ ऑन टू के लिए हमने ऑन टू सॉल्व किया तो क्या लिखोगे, 4 ऑन टू, यहाँ पे 4 1 1। मेरे पास स्पेस नहीं है, अदरवाइज आप स्टेप बाय स्टेप नीचे से लिखोगे। ठीक है, फाइन, करेक्ट। एक बार फिर से देख लो अगर डाउट है तो। ठीक है, अगर फिर भी डाउट हुआ किसी भी पार्ट में तो आप क्या करोगे, कमेंट करना इंडिविजुअली, या फिर आप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, मैं इंडिविजुअली एक्सप्लेन कर दूंगा, नो नीड टू वरी। ठीक है, ये क्वेश्चन आई थिंक कितने मार्क्स का आ चुका है ऑलरेडी, ओके, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आ चुका है 2023 में। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे देख लो। ठीक है, अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। लेट मी रब द बोर्ड्स फर्स्ट। हाँ, ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, वी नीड टू चेक वेयर द फंक्शन f goes from r to minus half to half defined as f of x is x by 1 plus x square is 1 1। ओके, तो हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, ये जो फंक्शन गिवन है क्या ये 1 1 है या नहीं। सिंपल 1 1 प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेंगे लेट क्या, x1 comma x2, it will be belong to our domain that is R। ठीक है, नाउ हमें क्या करना होगा, f of x1 equal to f of x2 निकालेंगे। व्हाट इज f of x1, इट इज x1 by 1 plus x1 का स्क्वायर, इट इज इक्वल टू x2 by 1 plus x2 का स्क्वायर। और नॉर्मल हमने मेथड काफी सारे क्वेश्चंस में कर चुके, अब हम क्या करेंगे इसको, इजीली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी x1 प्लस x1 x2 का स्क्वायर इक्वल टू x2 प्लस x1 का स्क्वायर इंटू x2। सभी को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, इट विल बी x1 माइनस x2 प्लस x1 x2 माइनस x1 स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है, x2 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, इन दोनों में हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 1, और इन दोनों में हम कॉमन क्या ले सकते हैं, x1 एंड x2। x1 एंड x2, यहाँ से 1 कॉमन लिया हमें क्या मिलेगा, x1 माइनस x2। यहाँ से x1 x2 कॉमन लिया हमें क्या मिलेगा, x1 x2 कॉमन लेंगे हमें क्या मिलेगा, x2 माइनस x1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको वापस से कॉमन लेंगे, x2 x1 अगर हम कॉमन ले लें, यहाँ भी सेम है, आगे क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, तो x2 माइनस x1 हमें कॉमन लेने में अंदर क्या मिलेगा, x1 x2 माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ध्यान से देखना, हमारे पास दो फैक्टर है, हमारे पास दो फैक्टर, यानी कि ये 0 हो सकता है या फिर ये पार्ट भी 0 हो सकता है। ठीक है, तो बट ध्यान से देखना, अब कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, वो यहां से वो इक्वेट करेंगे, उसको x2 इक्वल टू x1 मिल जाएगा, बोलेंगे कि हाँ प्रूव हो गया। नहीं बेटा, इतना आसान थोड़ी है। ध्यान से देखो, अगर पुट करो, यहां पे पुट कर दे रहा हूं। ठीक है, उसके बाद में यहां पे पुट कर दे रहा हूं। ठीक है, सो x2 माइनस x1। ठीक है, अब ध्यान से देखना, आप x1 इक्वल टू 2 पुट करोगे एंड x2 इक्वल टू हाफ, आपका इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, हमें 0 इक्वल टू 0 मिलेगा। और अगेन अगर आप x2 इक्वल टू हाफ पुट करोगे, x2 इक्वल टू 1 2 पुट करोगे और x1 इक्वल टू हाफ, अगेन आपको ये सेम 0 मिल जाएगा। ठीक है, आप दोनों में से कुछ भी पुट कर सकते हो। ध्यान से देखना, हमने x1 इक्वल टू f of x1 इक्वल टू f of x2 लिया था, और हमें लास्ट में क्या मिल गया, x1 एंड x2 which are not equal, therefore our f is not 1 1। ठीक है,
ध्यान से देख लो, हमें इसको 1 1 प्रूफ करना है। हमने एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 पे हम लेकर गए, जब हमने सॉल्व किया हमें एक ऐसा वैल्यू मिला जिसके लिए ये क्वेश्चन सेटिस्फाइड तो है, बट वहां पे x1 और x2 के वैल्यूज क्या है, अलग अलग है। इट मींस इट इज नॉट वन फंक्शन। ठीक है, याद रखना, जब भी देख रहे हो साथ ही साथ आप नोट करोगे, अदरवाइज देखोगे जैसे कि रात के डिनर के टाइम हम रील स्क्रॉल करते हैं, कुछ फायदा नहीं होगा, सब यहाँ से घुस के यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, सो बेटर है कि आप अच्छे से नोट करो और उसको एग्जाम के टाइम पे या फिर एग्जाम से पहले भी आप क्या करोगे, एक बार गो थ्रू करोगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव। हाँ ओके क्लास, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हमें कोई फंक्शन दे रखा है। ठीक है, उसका डोमेन क्या है, r माइनस 4/3 टू r, and what is our function, it is 4x by 3x plus 4, and we need to show that it is 1 1, and we also need to check whether it is onto or not। ठीक है, अच्छा 1 1, अब ध्यान से देखना है यहाँ पे रेंज क्या हमारा, सॉरी कोडोमेन क्या है हमारा r, और हमारा डोमेन में क्या है, सारे फुल r है, बस एक एलिमेंट मिसिंग है। वो क्या है, 4/3। वो क्यों मिसिंग है, क्योंकि अगर हम 4/3 यहाँ पे रखेंगे, आई थिंक यहाँ पे -4/3 होना चाहिए, करेक्ट है ना, -4/3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, इसलिए वो टर्म हमारे पास नहीं है। फाइन, ठीक है, चलो सॉल्यूशन 4 1 1 करते हैं। क्या करेंगे हम, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, f of x1 इक्वल टू f of x2। व्हाट इज आवर f of x1, it will be 4 of x1 by 3 of x1 plus 4, it is equal to 4 of x2 by 3 of x2 plus 4। ठीक है, अगर आपने ऑलरेडी सारे वीडियोस, लास्ट वीडियो आई मीन देख रखा हो तो आपको मालूम है इसके बाद क्या करना है, सारे ही फंक्शन के सारे क्वेश्चन क्या आते हैं, सेम आते हैं। अगर आपने ये 10 12 15 क्वेश्चन कर लिए ना, एंड जो मैंने आई थिंक ड्राइव में जो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रखा, अगर आपने वो कर लिया तो सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश करने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। ठीक है, इसी बात पे कर लेना प्रैक्टिस। 61 इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 12x1 x2 प्लस 16x2। 12x1 x2 कट, हमारे पास क्या बचा है, 16x1 इक्वल टू 16x2। तो अगेन 16 कट, हमें क्या मिलेगा, x1 इक्वल टू x2। Therefore we can say f is our 1 1। ठीक है, f is 1 1 फंक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट क्या हमारा, हमें चेक करना है कि ये ऑन टू है या नहीं। ठीक है, ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू के लिए लिखेंगे हम 4 ऑन टू। हम ऑन टू कैसे चेक करते हैं, नॉर्मली y इक्वल टू 4x बाय 3x प्लस 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमें क्या मिलेगा, 3xy प्लस 4y इक्वल टू 4x। यहां से हमें क्या निकालना है, x का वैल्यू, तो x को एक साइड लेके जाएंगे, y को दूसरी साइड। इट विल बी आवर 4xy माइनस 4x इक्वल टू माइनस 4 ऑफ y। ठीक है, इसके बाद मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं वापस यहाँ पे लिख रहा हूं। ठीक है, होपफुली मैं कट ना जाऊं। ओके फाइन, तो हमारे पास वैल्यू है, हमें x चाहिए ना, तो हम x के हम करते कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद हमें क्या मिलेगा, 3y माइनस 4 इक्वल टू माइनस 4y। यहां से x का क्या वैल्यू आएगा, माइनस 4y बाय 3y माइनस 4। ठीक है, अगर ध्यान से देखोगे तो हमारा x जो है वो सभी वैल्यू के लिए हमें लाइक वो एग्जिस्ट करेगा, मिल जाएगा, लेकिन बस एक वैल्यू y का जिसके लिए हमें x नहीं मिलेगा, वो क्या होगा, वो होगा हमारे पास आई थिंक y इक्वल टू कौन सा, इट विल बी 4/3। अगर हम y की जगह 4/3 रखेंगे तो हमें x नहीं मिलेगा, यानी कि हमारा जो रेंज है वो क्या होगा, इट इज r माइनस दिस पॉइंट, r माइनस 4/3। सो आवर रेंज ऑफ द फंक्शन इट इज 4/3, इट विल बी r माइनस 4/3। ठीक है, विच इज नॉट इक्वल टू r, जो कि हमारा डोमेन गिवन है। सो इट मींस आवर फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ठीक है, इसे नोट कर लो, वीडियो को पॉज करो, इसे नोट कर लो। ठीक है, और नोट करने से बेटर ये होगा कि आप एक बार आपने देख लिया, सारा समझ चुके हो, उसका खुद से ट्राई करो ना, तो देख के ये चेपना क्यों है, खुद से ट्राई करो। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, तब तक मैं रफ कर लेता हूं। फाइन,
ओके क्लास, हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, हम कुछ इंपॉर्टेंट लाइक एमसीक्यूज वगैरह देखेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, आई थिंक ये 5 होगा क्या, अच्छा मिला लेना। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज मोड ऑफ कॉस ऑफ एक्स एंड वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 3π/4। वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है, बट मालूम नहीं बच्चे क्यों मिस्टेक करते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए क्या करेंगे मैं, अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स गिवन है मोड ऑफ कॉस एक्स, यानी कि एफ ऑफ 3π/4 कितना होगा, इट इज कॉस ऑफ 3π/4, करेक्ट। ठीक है, इसका देखो 3π/4 को हम क्या लिख सकते हैं, इट विल बी आवर कॉस पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं हम। ठीक है, पाई माइनस π/4 यानी कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में एएस, साइन इज पॉजिटिव, सो कॉस क्या होगा, नेगेटिव, सो इट विल बी आवर माइनस ऑफ कॉस। ओके, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते ना, π/4 का वैल्यू क्या होगा, कॉस π/4 इट इज आवर 1/√2, मोर रहेगा तो माइनस कैंसल, आंसर विल बी आवर 1/√2। सो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इट इज करेक्ट। ठीक है, तो नंबर 4 तो हो गया हमारा। नंबर 5 को मैं करूंगा, ठीक है, कुछ टाइम में। नंबर 6 देखो, नंबर 6 हर बार हर क्वेश्चन पेपर में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा जहां पे क्वाड्रेटिक के वो फंक्शन देंगे ना, आपको बताना होगा। ठीक है, आप इसे देखते ही बताओगे, कैसे देखते ही बताओगे। ठीक है, बस मैं आपको ग्राफ बना के बता रहा हूं, बट एग्जाम में आपको ग्राफ बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखना इसका ग्राफ कैसे होगा, इस टाइप से। ठीक है, अगर ध्यान से देखोगे तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ये दो पॉइंट पे फंक्शन का हमें वैल्यू क्या मिलेगा, सेम, यानी कि इट इज ये 1 क्या होगा, नहीं होगा। और ऑन टू के लिए हमें क्या चाहिए, ठीक है, हमारा रेंज, सॉरी कोडोमेन का दे रखा है आर, तो फंक्शन हमारे पूरे आर यानी कि पूरा वाई एक्सिस का वैल्यूज को क्या करना होगा, से कवर करना होगा। मेरे कवर थोड़ी कर रहा है, ये तो इस पॉइंट से लेके ऊपर कर रहा है, नीचे वाले तो फंक्शन कोई वैल्यू ले ही नहीं रहा, इट मींस इट इज नॉट ऑन टू एज वेल। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत सिंपल थे, बट मालूम नहीं बच्चे क्यों गलत करते हैं मैक्सिमम। ये नंबर 6 वाले में मालूम नहीं क्या क्या मार्क आते हैं, वो सीधा 1 चेक करेंगे, इनको 1 नहीं मिला, ऑप्शन 1 मार्क आ जाएंगे। भाई बाकी ऑप्शन भी तो देख लो, है ना। यहाँ पे जब दे रखा है नॉट 1 नॉट ऑन टू, एक बार ऑन टू भी तो तुम्हें चेक करना होगा, तुम डायरेक्ट 1 या डायरेक्ट ऑन टू मार्क के कैसे जा सकते हो, समझ आ रहा है ना। ठीक है, नंबर 5 करते हैं, मैं बोर। ठीक है, नंबर 5 पे में क्या क्वेश्चन है, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, अब आप पूछ सकते हो भैया ये इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी किस चीज का नाम है, कुछ नहीं है मेरे भाई। इंजेक्टिविटी यानी कि 1 सब्जेक्टिविटी यानी कि ऑन टू, सिंपल। ठीक है, बस नाम कुछ और है। ठीक है, और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इंजेक्टिविटी यानी कि ऑन टू, टर्म क्या लिखेंगे, मैं सिंपल लिख रहा हूं ऑन टू, या फिर इंजेक्टिविटी लिख देते हैं, क्यों बेकार में आपको कंफ्यूज करना है ना। INJECTIVIT इंजेक्टिविटी यानी कि 1 के लिए हम क्या करते हैं, f of x1 इक्वल टू f of x2 यानी कि x1 का क्यूब इक्वल टू x2 का क्यूब। इससे हमें क्या मिलेगा, x1 इक्वल टू x2, देयरफॉर f of x इज 1। ठीक है, यानी कि हमें ये तो नॉर्मल सिंपल था। ठीक है, x1 का क्यूब बराबर x2 का क्यूब, सॉल्व करें तो x1 इक्वल टू x2 मिला, यानी कि इट इज 1। सिंपली आप ऐसे लिखो एग्जाम में। नेक्स्ट पार्ट क्या है, वी नीड टू चेक फॉर सब्जेक्टिविटी एज वेल। सो सब्जेक्टिविटी यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, ऑन टू बी। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन हम क्या करेंगे, y इक्वल टू एक्स क्यूब, यानी कि आपके पास y टू दी पावर 1/3 विल बी x। ठीक है, कुछ बच्चे क्या बोलेंगे अभी कि हाँ ठीक है, सारे y के वैल्यू के लिए हमें x2 मिलेगा, तो हमने क्या कर दिया, ठीक है ऑन टू कर दिया। लेकिन ना, यहीं पे है झोल। कैसा झोल, ध्यान से देखना, यहाँ पे दिख रहा है कुछ, हाँ, डोमेन और कोडोमेन कहां पे हमारा, नेचुरल नंबर में, यानी कि हम y में कैसा वैल्यू लेंगे, हम नेचुरल वैल्यूज ही लेंगे, और x में कैसे वैल्यूज मिलने चाहिए, नेचुरल वैल्यूज ही मिलने चाहिए। अगर आप y इक्वल टू 7 लो, तो क्या x का जो वैल्यू होगा, क्या वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, नहीं, राइट। वो किसमें बिलोंग कर जाएगा, वो रैशनल नंबर या फिर रैशनल, इरेशनल, रैशनल कुछ भी आ सकता है, बट वो नेचुरल नंबर तो नहीं आएगा, वो फ्रैक्शन में आएगा, करेक्ट। इट मींस इट इज नॉट, व्हाट इट इज नॉट, इट इज नॉट ऑन टू। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हो ना,
एग्जाम्पल ले लो, फॉर y इक्वल टू 7 देयर डज नॉट एग्जिस्ट x belongs to natural number, therefore f of x is not on 2, या फिर the function is not does not satisfy subjectivity. फाइन, ठीक है, आज के लिए इतना ही, या फिर अच्छा आज के लिए इतना ही, या फिर एक और क्वेश्चन कर ले, एक और क्वेश्चन कर ले। अच्छा एक और क्वेश्चन करते हैं, डोमेन फाइंड आउट करने वाला, ठीक है, जस्ट गिव मी। ओके गाइस, हमें क्या फाइंड आउट करना है, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। आजकल थोड़े से आने कम हो चुके हैं, बट नहीं मालूम कि क्या एग्जाम में आ सकते हो, इसके लिए हमें हर एक सिचुएशन के लिए हमें क्या रहना होगा, प्रिपेयर, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, डोमेन करना है, कॉस इनवर्स ऑफ ट्वाइस x माइनस 3 का। एक चीज तो हमें मालूम है अच्छे से कि अगर बस कॉस इनवर्स x होता तो उसका डोमेन क्या होता, -1 से 1, यानी कि जो ब्रैकेट वाला पार्ट है उसको किससे किसके बीच में होना चाहिए, -1 से लेके 1 के बीच में होना चाहिए। कौन से पार्ट को, बीच वाला पार्ट क्या है हमारे पास, ट्वाइस x माइनस 3। मेरे ख्याल से आप सारे बच्चे, ऑलमोस्ट 99% बच्चे समझ गए होंगे कि इसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। -3 है, सभी को +3 कर देना, तो -1 + 3 विल बी 2 लेस देन इक्वल टू ट्वाइस x, इट विल बी 4। अब 2 से डिवाइड करेंगे क्या मिल जाएगा, 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2, देयरफॉर x हमारा कहां से कहां तक मिलेगा, 1,2, ठीक है। सो हमारा डोमेन क्या हो गया, सो आवर डोमेन इज फ्रॉम 1 to 2 विद इन क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। तो यहां पे हमारा फंक्शन को हमने कंप्लीट किया है, ठीक है, बट एक्चुअली कंप्लीट नहीं है, ये इनकम्प्लीट है। व्हाई, क्योंकि अगर मैंने कंप्लीट कर लिया, आपने थोड़ी किया है, तो आपके ऑलरेडी मैंने एक बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैंने ड्राइव में दे रखा है, आप उसे सॉल्व करोगे, नहीं आएगा कमेंट करना, सॉल्व कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड नेक्स्ट क्लास में हम मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे और मैट्रिक्स के अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। जल्दी मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, बहुत सारे चैप्टर है भाई, बहुत सारे हैं, आराम से करेंगे, ठीक है। बट इसे नोट कर लेना, एंड यहां तक अगर देख लियो है ना, तो यानी कि तुम्हारे लिए ये यूजफुल तो है, तो सब्सक्राइब कर लेना, हल्का सा हमें भी मोटिवेशन मिलता है, करेक्ट। सो ओके, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।